बिरादरानी इस्लाम व उलमाए इस्लाम व पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ना पड़ी नहीं, बढ़ा दे भैया। वल आमिनीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। जितनी देर सीटी मारी उतनी देर पढ़ा कर रहे। जब होकर सांस टूटी तो ये और सांस टूटी। सेटी बात कम कर मानो। दे, आवाज तो बढ़ा दे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाह सदकल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदका रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल हमीदुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आप तमामी हजरात एक मर्तबा साथ में मिलकर उस आकाए नामदार मदीने के ताजदार शहनशाही परवरदिगार दोनों आलम के मालिको मुख्तार शबे असरा के दूल्हा शमशुद्दोहा बदरुद्दुजा और रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा के दरबारे पुरवकार में अकीदत व मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। बिरादरानी इस्लाम, हमारी यह आदत नहीं कि हम आधा घंटा या 1 घंटा कुछ बयान करें सुनाएं तो 50 उन्वान पर तकरीर करें। हाँ, 5 मिनट इनके बारे में, 5 मिनट उनके बारे में, 5 मिनट उनके बारे में। हमारा जो मौजू होता है वो एक ही मौजू होता है। मैं आपसे कुछ देर गुफ्तगू करूं, आप उसे समाअत फरमाएं। मैं एक ऐसे शख्स का जिक्र करने जा रहा हूं जिस शख्स का नाम हजरत रबी है। मैं हजरत रबी के बेटे का जिक्र करूंगा। मैं ऐसे शख्स का जिक्र करूंगा जिनका नाम आपको अभी बताऊंगा। इससे पहले जिस शख्स का जिक्र करने जा रहा हूं उनकी मां का नाम हजरत हमामा है और ये हजरत रबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सिर्फ 3 साल के छोटे हैं। और हजरत रबी जब अपने मकान से बाहर होते थे, जब अपने दरवाजे पर पहुंचते थे और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकान के जानिब देखते थे
या नबी के हुजरे के जानिब देखते थे तो अपने घरों से मोरखीन लिखते हैं कि हजरत रबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे शरीफा का दीदार कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह। और ये नबी से सिर्फ 3 साल के छोटे थे। अब मैं इनके बेटे का जिक्र करने जा रहा हूं। मैं तो बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि पूरे दुनिया का मुसलमान, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, पूरे दुनिया का हर मुसलमान ऐसे शख्स को हजरत बिलाल के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल के बाप का नाम हजरत रबी है। हजरत बिलाल की मां का नाम हजरत हमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद, इनका विसाल जब हजरत बिलाल का बचपना था तब आपके माँ बाप का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। तो गोया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पढ़ना चाहिए, इल्म सीखना चाहिए, तब आपने मजदूरी करना शुरू कर दिया। और क्यों किया, कैसे किया, किस हाल में किया? इसलिए किया कि आपके बाप के विसाल के बाद आपके बहनों का जो खर्च था वो हजरत बिलाल के जुम्मे आ गया। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। बहनों की परवरिश करने के लिए मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। मजदूरी करते करते हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहां पहुंचे? मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है और मक्कतुल मुकर्रमा के सरजमीन पर एक बादशाह रहता है जिसका नाम अब्दुल्लाह इब्ने जदान है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्लाह इब्ने जदान के यहाँ नौकरी कर लिया। एक रोज अब्दुल्लाह इब्ने जदान ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जौ दिया पीसने के लिए। अब्दुल्लाह इब्ने जदान ने हजरत बिलाल से कहा, यह जौ लेकर के जाओ और इसे चक्की पर पीस करके आटे में तब्दील करके लाओ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जौ लेकर के पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? चक्की के पास पहुंचते हैं। सरों से उस जौ के गट्ठर को उतारते हैं और उतारने के बाद जैसे हजरत बिलाल सोचते हैं कि मैं जौ को आटे में तब्दील करूं, अचानक हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरों में दर्द जारी हो जाता है। हजरत बिलाल जोर से रोना शुरू कर देते हैं। इधर हजरत बिलाल रो रहे हैं, उधर मेरे आका मुस्तफा जाने रहीमा शमय बज़ में हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसी रास्ते से गुजर होता है। मेरे महबूब ने देखा, मेरे हबीब ने देखा, मेरे मुस्तफा ने देखा कि एक इंसान है जो ज़ारो कतार रो रहा है। मेरे महबूब वहां पहुंचते हैं, हजरत बिलाल से पूछते हैं, ऐ नौजवान तू रोता क्यों है? हजरत बिलाल ने तड़फ करके जवाब दिया, मैं रोता हूं तो सिर्फ इस बात पर रोता हूं कि मेरा मालिक बड़ा सख्त है। ये मुझको जौ पीसने के लिए दिया है, ये जौ को आटे में तब्दील करने के लिए दिया है। अगर इस जौ को आटे में मैंने तब्दील नहीं किया तो मेरा मालिक मारेगा। अचानक मेरे सरों में दर्द जारी हो गया है, इसलिए मैं चक्की के पास बैठ करके रो रहा हूं। अल्लाहू अकबर। हम जिस महबूब को मान रहे हैं, जिस मुस्तफा को मान रहे हैं, जिस नबी को मान रहे हैं, जिस रसूल को मान रहे हैं, उस रसूल का किरदार देखो, उस रसूल की मोहब्बत देखो, उस रसूल की वफा देखो। मेरे आका ने हजरत बिलाल से इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान हट जा, जो काम तू करना चाहता है ला इस काम को मैं कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो काम या रसूल अल्लाह तू करना चाहता है लाओ इस काम को मैं कर देता हूं। मेरे महबूब ने अपने नूरानी हाथों से उस जौ को पीसा और आटे में तब्दील किया, हजरत बिलाल को दे दिया। हजरत बिलाल
वो जौ का आटा लेकर पहुंचे, अब्दुल्ला इब्ने जदान को दिया। दूसरे रोज फिर अब्दुल्ला इब्ने जदान ने जौ पीसने के लिए हजरत बिलाल को दे दिया। अब हजरत बिलाल जौ लेकर के चक्की के पास पहुंचते हैं, फिर अचानक सरों में दर्द होता है। हजरत बिलाल बैठ करके रो रहे हैं। मेरे महबूब का दूसरे रोज उसी रास्ते से गुजर होता है। मेरे महबूब क्या देखते हैं कि आज भी एक इंसान ज़ारो कतार रो रहा है। मेरे महबूब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद नौजवान से पूछते हैं, ऐ नौजवान तू क्यों रोता है? नौजवान ने जवाब दिया कि आज भी मेरे सरों में दर्द हो रहा है, जिसके वजह से मैं जौ को आटे में तब्दील नहीं कर पाया हूं। मेरा मालिक बड़ा सख्त है, मुझे सजा देगा, मुझे तकलीफ देगा, मुझे तंग करेगा, इसलिए मैं बैठ करके रो रहा हूं। मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से कहते हैं, ऐ नौजवान हट जा, कल मैंने तेरा काम किया था, आज भी काम पूरा करके दिखाता हूं। मेरे महबूब ने चक्की को चलाया और जौ को डाला, आटे में तब्दील कर दिया। अब हजरत बिलाल जब आटे को लेकर चलने लगे और उस गट्ठर को जब अपने सरों पे रखा तो हजरत बिलाल से न रह गया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफा जाने रहमा समय बज़महीद आया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन रहमत को कुर्ते मुबारका के एक कोने को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हजरत बिलाल ने कहा था, ऐ इंसान तू नाम बता दे, तेरा नाम क्या है? मैं मक्का में देख रहा हूँ, मदीना में देख रहा हूँ, आज के डेट में कोई भला नहीं दिखाई दे रहा है, सबके सब बुरा दिखाई दे रहे हैं, और तू ऐसा है जो बड़ा बेहतर है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सही है, तू बड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है, तेरा नाम क्या है? मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमा समय बज़महीद आया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे ये आटे को ले जा, तुझे नाम से क्या जरूरत है? नौजवान हजरत बिलाल ने जवाब दिया, मैं उस वक्त तक कुर्ते के दामन को नहीं छोड़ूंगा जब तक आप नाम नहीं बता देंगे, जब तक आप नाम नहीं बताएंगे मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अल्लाहू अकबर। मेरे महबूब दानाए गुयूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अरे तू मेरा नाम जानना चाहता है? हजरत बिलाल कहते हैं, हाँ हाँ मैं तेरा नाम जानना चाहता हूँ। तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान तो सुन ले, चाहे मक्के का मुसलमान हो, चाहे मदीने का मुसलमान हो, सबके सब मुझे अना मोहम्मद के नाम से याद करते हैं। अना मोहम्मद के नाम से याद करते हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि यही मुस्तफा जाने रहमत हैं, यही मोहम्मद साहब हैं और यही दीन की खिदमत कर रहे हैं, हजरत बिलाल अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह आप करते क्या हैं? आपने फरमाया, मैं दीन की तबलीग करता हूँ, दीन की बातें लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ। कहा उसमें सीखना क्या होगा? उसमें सीखना क्या होगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो दीन की बात सीखने के लिए मेरे पास आएगा उसे कलमे तैयबा पढ़ाया जाएगा, मजहब इस्लाम में दाखिल फरमाया जाएगा। अब हजरत बिलाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे भी कलमे तैयबा पढ़ा लीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अभी मैं मजहब इस्लाम के अंदर सिर्फ 30 लोगों को कलमे तैयबा पढ़ा के मुसलमान किया है। ऐ बिलाल मैं तुमको कलमे तैयबा तो पढ़ा दूंगा, लेकिन इस कलमे का इजहार नहीं करना। अगर ये वादा करो मैं तुमको कलमे तैयबा पढ़ा दूं, तो हजरत बिलाल ने वादा किया था कि मैं वादा करता हूं इस कलमे का इजहार नहीं करूंगा। लेकिन जब हजरत बिलाल अब्दुल्ला इब्ने जदान के यहाँ पहुंचे तो अब्दुल्ला इब्ने जदान के यहाँ सिर्फ बिलाल ही नौकर नहीं थे, काफी नौकर थे। उन तमाम नौकरों के बीच में हजरत बिलाल काम कर रहे हैं और अपने जुबान हाल से यूं कह रहे हैं, यूं बोल रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने जदान के तमाम नौकरों ने सुना तो एक नौकर आकर अब्दुल्ला इब्ने जदान से शिकायत कर दिया, बादशाह सलामत तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें पता नहीं, अरे तुम्हारे पास एक बिलाल नाम का नौकर है जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया है, मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब हजरत बिलाल को अब्दुल्ला इब्ने जदान अपने पास बुलाता है और बुला करके पूछता है, सारी सच्चाई हजरत बिलाल बयान कर देते हैं। अब्दुल्ला
इब्ने जदान बड़ा चालाक, बड़ा होशियार था। उसने सोचा मैं अगर बिलाल को तकलीफ देता हूं, तमाम नौकर मेरे यहां से भाग जाएंगे, चले जाएंगे। इन सूरतों में अब्दुल्ला इब्ने जदान, मक्का में एक और बादशाह रहता था जिसका नाम बनी उमैया था, उसके यहाँ पहुंचा। कहा मेरे पास एक गुलाम है, एक नौकर है, आप उसे खरीद लीजिए। कहा कितने दिरहम में बेचोगे? अब्दुल्ला इब्ने जदान ने कहा यही 50 दिरहम में बेचूंगा। बनी उमैया ने खरीद लिया और बनी उमैया जब अब्दुल्ला इब्ने जदान के यहाँ से हजरत बिलाल को लेकर के आया तो हजरत बिलाल के हाथों में कोड़े दे दिया और बिलाल से कहा बिलाल देखो एक आदमी है जो पावे से जकड़ा बंधा हुआ है, इसके जिस्म पर कोड़े लगाओ। हजरत बिलाल ने 3 कोड़ा मारा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, वो कोई दूसरा शख्स नहीं था बल्कि वो सहाबी रसूल हजरत अम्मार इब्ने आसिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा था तो बनी उमैया ने रस्सियों से जकड़ करके पावे में बांध दिया था। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हजरत बिलाल के हाथों में कोड़े दिया गया। हजरत बिलाल ने 3 कोड़ा मारा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब कुछ देर के बाद होश आया, फिर हजरत बिलाल के हाथों में बनी उमैया ने कोड़ा दे दिया। फिर हजरत बिलाल कोड़ा लिए हुए हैं, बनी उमैया कह रहा है अम्मार इब्ने आसिर को मारो। हजरत बिलाल का सारा जिस्म कांप रहा है, थरथरा रहे हैं। बार बार बनी उमैया कह रहा है इस नौजवान को मारो। हजरत बिलाल है कि कोड़ा नहीं चल रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है। इतने में जो पावे से जकड़ा हुआ इंसान बंधा था उसने आवाज दे दिया ओ बनी उमैया ये क्या मुझे मारेगा? अरे जिसका कलमा मैंने पढ़ा है उसी का कलमा इसने भी पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जिसका कलमा मैंने पढ़ा उसी का कलमा इसने पढ़ा, ये मुझको क्या मारेगा? अब जब बनी उमैया को यह पता चला तो बनी उमैया ने तमाम नौजवानों को लगाया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से कपड़े को हटा दिया गया, जिस्म में रस्सियों को बांध दिया गया। गरम गरम रेतों पर हजरत बिलाल को घसीटा गया। हजरत बिलाल के जिस्म से खान निकल कर बाहर आ गई। एक रोज हजरत बिलाल को मक्का के वो चटील मैदान में जमीन के रेत पर घसीटा जा रहा था। मेरे महबूब का उसी रास्ते से गुजर हुआ। मेरे महबूब ने देखा कि एक मेरा आशिक है जो इस कदर सताया जा रहा है, मेरा एक आशिक है जिसको इस कदर तंग किया जा रहा है। मेरे महबूब अपने सफर को वहीं से खत्म कर देते हैं, वापस आते हैं। आकर पहुंचते हैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को बुलाते हैं, हजरत अब्बास को बुलाते हैं। सिद्दीक अकबर और अब्बास से कहते हैं ये बताओ बनी उमैया से किसका जमता है? सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया या रसूल अल्लाह हजरत अब्बास का जमता है। मेरे महबूब ने हजरत अब्बास से इरशाद फरमाया वो अब्बास चले जाओ बनी उमैया के पास और मेरा एक आशिक है जिसका नाम बिलाल है उसको खरीद करके लाओ। अब हजरत अब्बास जाते हैं बनी उमैया से बिलाल के लिए सौदा करते हैं। 50 दिरहम में सौदा हो गया, लेकिन हजरत अब्बास को देर लग गई तो मेरे महबूब ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को भेजा कि जाओ देखो क्या मामला है। अभी तक अब्बास वापस नहीं आए। जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पहुंचे हजरत अब्बास से आहिस्ता कहा क्या हुआ, बिलाल का सौदा हुआ कि नहीं सौदा हुआ? ये आवाज बनी उमैया के कानों में पहुंची। बनी उमैया ने सिद्दीक अकबर से कहा कि किस चीज का सौदा, किस चीज की बातें कर रहे हो? तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा बिलाल का सौदा, बिलाल के बारे में बातें कर रहे हैं। तो बनी उमैया ने कहा मैंने बिलाल को बेचा ही नहीं, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, दम है तो बिलाल को खरीद लो। सैयदना सिद्दीक अकबर नबी के इश्क में झूम उठे, नबी के प्यार में झूम उठे और जाहो जलाल में आकर सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया तो बनी उमैया बोल बिलाल के लिए कितना सौदा लेगा, कितना दिरहम लेगा? तो बनी उमैया ने कहा बिलाल को ले जाना चाहते हो तो बिलाल के जगह पे 2 नौजवान खरीद करके तुम्हें देना होगा और बिलाल के जगह पे 1000 तुम्हें दिरहम देना होगा, वो भी सोने का होगा। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर 2 नौजवान खरीद के लाते हैं, बनी उमैया को देते हैं।
हैं और सोने का 1000 सिक्का देते हैं। तब बनी उमैया से पूछते हैं बता बिलाल कहाँ है? बनी उमैया ने कहा फला मकान में है। जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर गए हैं, हजरत अब्बास गए हैं, तो क्या देखते हैं कि पूरे बदन को बनी उमैया ने रस्सियों से जकड़ करके बांध दिया है और हजरत बिलाल रसी अल्लाह ताला अन्हु के दाहिने कंधे पर 1.25 कुंटल वजन पत्थर रखा हुआ है, बाएं कुंटल पर बाएं कंधों पर 1.25 कुंटल का वजन पत्थर रखा हुआ है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने पूरे जिस्म के रस्सियों को खोला, कंधों से पत्थर को उठाया, हटाया और हटाने के बाद जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत बिलाल से कहा बिलाल उठो चलो, तो हजरत बिलाल उठते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हजरत बिलाल को अपने गोद में ले लेते हैं और लेकर जब चलते हैं, हजरत अब्बास कहते हैं ऐ सिद्दीक अकबर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सिद्दीक अकबर ने कहा अब्बास कहो क्या कहना चाहते हो? तो सिद्दीक अकबर से अब्बास कहते हैं कि आपने मुल्क शाम तक तिजारत किया, मगर तिजारत में तुम्हें कभी घाटा नहीं हुआ, मुनाफा ही मुनाफा हुआ, लेकिन आज तुमने जो सौदा किया है इसमें घाटा ही घाटा दिखाई दे रहा है। तब पलट करके सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत अब्बास से कहा था वो अब्बास तुम घाटे की बात करते हो, तुम खसारे की बात करते हो। अरे ये सौदा नबी का पसंदीदा सौदा था। आज बनी उमैया मुझसे पूरी दौलत मांगता, पूरी सल्तनत मांगता, तो मैं सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान कर देता। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जब हजरत बिलाल को लेकर के पहुंचे हैं तो बड़े अदबो एहतराम के साथ नबी के बारगाह में खड़े हुए हैं और अर्ज किया है या रसूल अल्लाह हम दोनों गुलाम हाजिर हैं, सिद्दीक भी हाजिर है, बिलाल भी हाजिर है। या रसूल अल्लाह आप जिसे चाहें उसे कबूल फरमा ले। तो मेरे महबूब ने सिद्दीक अकबर को कबूल नहीं किया बल्कि बिलाल को कबूल कर लिया और बिलाल की ड्यूटी आजान पर लगा दी। हजरत बिलाल आजान देते रहे। जब मेरे नबी का विसाल हो गया, मेरे नबी का जब विसाल हो गया, हजरत बिलाल ने आजान पढ़ना बंद कर दिया। मक्का मदीना के मुसलमानों ने कहा बिलाल आजान नहीं पढ़ते हो, क्या मामला है? तो बिलाल ने जवाब दिया कि जब मैं नबी आजान पढ़ता था और जब मैं नबी के नाम पर पहुंचता था तो मेरे सामने नबी होते थे। अगर मैं आज आजान दिया और नबी का नाम आया और नबी मेरे सामने ना रहे और अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सब के सब इमाम हसन इमाम हुसैन के पास पहुंच गए, नबी के निवासे के पास पहुंचे और नबी के निवासे से कहा कि आप कह दीजिए तो हजरत बिलाल आजान पढ़ दे। अब नबी के निवासे आए हैं, हजरत बिलाल से जब कहे हैं तो हजरत बिलाल मजबूर हो गए और आजान पढ़ना शुरू कर दिया। और जब नबी के नाम पर पहुंचे हजरत बिलाल जब नबी को सामने नहीं पाते हैं तो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद होश आता है। हजरत बिलाल ने यह सोच लिया अब मैं मदीना में नहीं रहूंगा। हजरत बिलाल मदीना से बाहर निकलते हैं। मक्का मदीना के तमाम मुसलमान मर्द औरत बूढ़े नौजवान बच्चे इकट्ठा हो गए और रो रो करके कहा बिलाल न जाइए, आप रसूल अल्लाह के मुअज्जिन हैं, आप किसी देश में जाओगे, किसी शहर में जाओगे, किसी गांव में जाओगे तो वहां के लोग खुश हो जाएंगे कि रसूल अल्लाह के मुअज्जिन आ गए हैं, लेकिन हमारी बड़ी बदनामी होगी, हमारी तौहीन होगी कि देखो रसूलुल्लाह के मुअज्जिन के लिए एक वक्त का खाना नहीं था, रसूलुल्लाह के मुअज्जिन के लिए रहने के लिए घर नहीं था, बड़ी बदनामी होगी। आप मदीना ना छोड़े। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया जब लोगों को ये एहसास हुआ, ये मालूम हुआ कि हमारे कहने पर बिलाल नहीं रुकेंगे, तो लोगों ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को बुलाया और कहा आप हजरत बिलाल को खरीद करके लाए थे, एक काम कीजिए कि आप अगर कहेंगे तो हजरत बिलाल रुक जाएंगे, मदीना नहीं छोड़ेंगे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पहुंचे, हजरत बिलाल के दाहिने बाजुओं को पकड़ लिया, दाहिने हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद बिलाल से हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि आप मदीना क्यों छोड़ रहे हैं, मदीना रुकिए। तो बिलाल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, बड़ा अच्छा जवाब दिया था, बड़ा सुंदर जवाब दिया था, बड़ा बेहतर जवाब दिया था। बिलाल ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से कहा था कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं
मैं जिंदगी भर मदीना में रहूंगा। तो सिद्दीक अकबर ने कहा था कि पूछो तुम्हारा सवाल क्या है? तो बिलाल ने कहा था सिद्दीक ये बताओ, अगर तुम अपने लिए खरीद के लाए हो तो मदीना में रहता हूं, अगर मुस्तफा के लिए लाए हो तो मदीना से जाता हूं। अगर तुम अपने लिए खरीद के लाए हो तो मदीना में रहता हूं, और मुस्तफा के लिए खरीद के लाए हो तो मदीना से जाता हूं। कह दो सुभान अल्लाह। बस 2-3 मिनट की तकरीर है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीना से जाता हूं। सुनो, हजरत बिलाल चले गए। कहां चले गए? मुल्क शाम चले गए। और जब मुल्क शाम में पहुंचे ना तो सब बहुत खुश हो गए कि रसूलुल्लाह के मुअज्जिन आ गए। तो लोगों ने हजरत बिलाल को रहने के लिए घर दिया, बना बनाया मकान दिया, और खेती करने के लिए जमीन भी दी। हजरत बिलाल 6 महीना रहे। एक रात में हजरत बिलाल सो रहे थे और मेरे महबूब दानाए गुयूब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल के ख्वाब में तशरीफ लाए और बिलाल से पूछा, ओ बिलाल तुमने मेरा प्यारा मदीना छोड़ा क्यों? तो हजरत बिलाल ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब आप मदीना में नहीं रहे तो मैं मदीना से चला आया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बिलाल कौन कहता है कि मैं मदीना में नहीं हूँ? अरे मैं मदीना में हमा वक्त मौजूद रहता हूँ। आप मदीना वापस आए। हजरत बिलाल की जब आंख खुलती है, सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद मुल्क शाम से चल देते हैं और मदीना आकर के पहुंचते हैं। इतने में जुहर का वक्त हो जाता है। मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं और हजरत बिलाल जब ये सदा देते हैं, ये आवाज लगाते हैं, अल्लाहु अकबर मक्का मदीना के काफी लोग अपने अपने कामों में थे। सबों ने बिलाल के आजान को सुनकर काम को बंद कर दिया। औरतें तनव्वुर पे रोटियां पका रही थी, बिलाल के आजान को सुनती रही। रोटियां सारी जलकर खाक हो गई। काफी दिन तक फिर हजरत बिलाल मदीना में रहे और मदीना से जब दोबारा हजरत बिलाल मुल्क शाम पहुंचे तो पहुंचते ही अपनी शरीके हयात, अपनी जौजा, अपनी बीवी से कहा, पानी तैयार करो, पानी भर के लाओ, मैं गुस्ल करना चाहता हूं। हजरत बिलाल की बीवी पानी लेकर आई। हजरत बिलाल ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद हजरत बिलाल ने अपनी बीवी से कहा, आईना लाओ। आपकी बीवी आईना लाई। आपने कहा कंघी लाओ। आपकी बीवी कंघी लाई। आपने कहा सुरमा लाओ। आपकी बीवी सुरमा लाई। आपने कहा तेल लाओ। आपकी बीवी तेल लाई। आपकी बीवी ने चौंक करके पूछा, अरे मेरे सर के ताज, ये बताइए कि जब आप हमेशा गुस्ल करते थे तो ना आईने की जरूरत होती थी, ना कंघी की जरूरत होती थी, ना तेल की जरूरत होती थी। आज आप सब कुछ मांग रहे हैं, आखिर मामला क्या है? तो हजरत बिलाल ने अपनी जौजा से तलब करके जवाब दिया था, ओ मेरी शरीके हयात, आज मामला यह है कि एक मुहिब अपने महबूब से मिलने जा रहा है। एक मुहिब अपने महबूब से मिलने जा रहा है। इतनी बातें कहकर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से विसाल फरमा जाते हैं और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पुरअनवार मुल्क शाम के अंदर मौजूद है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी गुफ्तगू को इस शेर व शायरी के साथ ख़त्म कर देना चाहता हूँ। न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, तसव्वुर में नबी से गुफ्तगू दिन रात होती है। तसव्वुर में नबी से गुफ्तगू दिन रात होती है और नबी की याद ख्वाबों में हमें मिसकाल करते हैं। नबी की याद ख्वाबों में हमें मिसकाल करते हैं। तड़प पड़ती ही रहती है कि जब जब रात होती है हरम से आयत कुरान का संदेश मिलता है, मैं पढ़ता हूँ जो उल्फत से, तो उनकी नात होती है, दिले दिलबर से रहता है। मदीने का हंसी टावर
पर बिना नेटवर्क के रहमत की वहां बरसात होती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आप तमामी हजरात खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें। आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सबा तू मदीने जाके, सबा तू मदीने जाके कहना खुदारा, आका ले लो अब हमारा, आका ले लो अब हमारा। गम से है टूटे हुए, इसिया में डूबे हुए, गम से है टूटे हुए, इसिया में डूबे हुए। कर दो करम या नबी, है हाथ फैले हुए। रोज़ महशर उम्मती का, रोज़ महशर उम्मती का आप ही सहारा, आका ले लो हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। सबा तू मदीने जाके, सबा तू मदीने जाके कहना खुदारा, आका ले लो चाँद के टुकड़े किए पेड़ों ने सजदे किए, सूरज पलट आ गया, ये मौजिज़े आपके। सूरज पलट आ गया, ये मौजिज़े आपके। उम्मती क्या सारा आलम, उम्मती क्या सारा आलम शैदा तुम्हारा, आका ले लो आका ले लो। दिन रात रोती है ये उम्मत तुम्हारे लिए, दिन रात रोती है ये उम्मत तुम्हारे लिए। हो जाए नज़रे करम आका हमारे लिए। तैबा की उन गलियों का कब, तैबा की उन गलियों का कब होगा नजारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले। सबा तू मदीने जाके, सबा तू मदीने जाके कहना खुदारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो
सलाम अबू हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा।